आज हम लोग इस वीडियो में इस असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु को तीसरी प्रकार से हल करना सीखते हैं। दो प्रकार से मैंने पहले बता रखा है, तो तीसरी प्रकार से सीखते हैं। तो देखते हैं, तो इस तरह के जो व्हीटस्टोन सेतु में अगर इस पाथ में कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध भी नहीं है, ना ही आंतरिक प्रतिरोध है, तो अगर इस पाथ में कोई प्रतिरोध नहीं है तो अगर 14 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी है तो इस पॉइंट का जो विभव है उसको +14 ले लेते हैं। तो इस पॉइंट का विभव जो हो गया वो 14 वोल्ट हो गया, जिसको हम लोग VA कह सकते हैं। और जो सीधा ध्रुव से जुड़ा होता है उसका विभव हो जाता है 0 वोल्ट। तो C पॉइंट का जो विभवांतर हो गया 0 वोल्ट। अब हम लोग B पॉइंट का जो विभव है उसको हम लोग VB मान लेते हैं और D पॉइंट का जो विभव है उसको हम लोग VD मान लेते हैं। इस तरह से हम लोग विभव का बंटवारा कर लेते हैं। याद रखना है कि इस लाइन में केवल सेल जुड़ा होना चाहिए या बैटरी जुड़ी होनी चाहिए, कोई अन्य प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। अब इसमें से मान लेते हैं कि इधर की ओर I1 धारा जा रही है और यह धारा दो यहाँ पर संधि A पर आने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर I2 जा रही है, I3 ले लो, I2 को हम लोग यहाँ ले गए, मान लो I2 यहाँ है। अब I1 यहाँ से इधर की ओर B से D की ओर I3 जा रही है, तो इधर जो धारा बचेगी वो हो जाएगी किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I1 में I3 को कम कर देते हैं, यानी इस लाइन में जो धारा जाएगी वो हो जाएगी I1 - I3। अब ये हल करना समझिए। तो यहाँ पर अगर हम संधि B पर देखें, संधि B पर, तो संधि B पर सिग्मा I बराबर 0 से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा I बराबर 0 का मतलब है कि संधि की ओर जाने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी, तो I3 हो जाएगी और प्लस I1 - I3 हो जाएगी। इस तरह से तीन धाराओं को हम लोग तीनों धाराओं को ले लेंगे। ये जा रही है इधर की ओर, इसके बाद संधि B से दो धाराएं बन जाती हैं, एक I3 बन जाती है, एक I1 बन जाती है। अब हम लोग ओम का नियम लगाते हैं इसमें, ओम के नियम से इसको सॉल्व करते हैं। तो ओम का नियम होता है किसी भी प्रतिरोध में बहने वाली धारा उन बिंदुओं के बीच विभवांतर बटे प्रतिरोध के बराबर होती है। तो I1 को अगर निकालें तो A और B के बीच विभवांतर यानी VA - VB बटे 5 ओम, ये लिखेंगे। तो I1 निकालने के लिए हम लोग इस प्रतिरोध 5 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर यानी VA - VB बटे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर VA का मतलब है 14 वोल्ट प्लस का, तो 14 लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखा जाएगा 14 - VB बटे 5, इस तरह से लिख लेते हैं बराबर। अब इस तरफ जो जाने वाली धारा है वो इनके बीच के विभवांतर बटे प्रतिरोध के बराबर होगी, यानी हो जाएगी VB - VD बटे 5 प्लस ये जो इस मार्ग में धारा जाने वाली होगी वो VB - VC को हम लोग यहाँ से 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर केवल हम लोग VB लिख लेंगे या VB - 0 लिख लीजिए बटे 10। ये असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु है क्योंकि ये जो P है और ये जो Q है और ये R और S है, तो P बटे Q बराबर है 5/10, P बटे Q बराबर 5/10, यानी 1/2 आएगा। और R बटे S अगर निकालते हैं तो 10/5 यानी 2 आता है। तो इस प्रकार P बटे Q नॉट इक्वल टू R बटे S, इसलिए इसको व्हीटस्टोन सेतु को असंतुलित कहा जाता है। तो इसलिए ये व्हीटस्टोन असंतुलित है, इसी को हल करना सीखते हैं। तो ये आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हर में 5 5 10 है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 5 से हम काट लेंगे। तो जब 5 से काट लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2 बचा नीचे। अब 2 से चाहो तो पूरे को गुणा कर दो, यहाँ पर तो 2 से गुणा किया तो 28 आ गया, -2VB आ गया। इस 2 को हटाना है, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2VB आ जाएगा, -2VD
5VB और यहाँ से आ जाएगा -2VD। तो ये एक समीकरण बन जाएगा आपका, ये समीकरण नंबर 1। अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, इधर वाले राइट हैंड साइड को पहले लिख लीजिए, तो 5VB - 2VD बराबर हो जाएगा 28। ये इसको समीकरण नंबर 1 दे। तो ये समीकरण 1 इस तरह से हम लोग बना लें। अब यही काम हम लोग संधि यहाँ पर D पर करेंगे। तो D पर देखते हैं कि A से जो D की ओर धारा I2 चली है और यहाँ पर भी दो मार्गों में बटेगी, एक इधर को जाएगी एक इधर को जाएगी, लेकिन इधर ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं। तो इधर की ओर आने वाली धारा इधर मिल जाएगी दोनों, तो यहाँ पर बहने वाली धारा हो जाएगी I2 + I3। और यहाँ पर ये दोनों जब मिलेंगी तो फिर से I1 + I2 के बराबर हो जाएंगे। यानी अगर हम इसको मुख्य धारा I कहें तो I जो है वो I1 + I2 कही जाएगी, क्योंकि I1 जाकर यहाँ दो मार्गों में विभाजित होगी। तो यहाँ पर जब C पर इन दोनों धाराओं का योग हो जाएगा, जब ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो यहाँ जो धारा आएगी वह I1 + I2 हो जाएगी, जिसको हम लोग I कहेंगे इस तरह से। तो एक हमारे पास VB और VD के बीच एक रिलेशन संधि B से मिल जाता है। इसी तरह से संधि D से एक रिलेशन निकालते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग पहले इस वाले समीकरण को जो निकाले हैं, इसको हम लोग यहाँ लिखे दे रहे हैं 5VB - 2VD = 28, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 है। अब हम लोग समीकरण दूसरा निकालते हैं, फिर दोनों को हल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अब हम लोग संधि D पर देखते हैं। तो संधि D पर, तो यही संधि D पर किया जाए कि संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी। तो संधि की ओर जाने वाली धारा हो गई I2 और संधि से दूर जाने वाली धारा एक इधर हो गई है और एक इधर हो गई। तो अगर इधर वाली को हम लोग देखें तो -I3 कहेंगे और प्लस का I2 + I3 कहेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इससे नहीं मतलब है हमको, तो अब इन धाराओं से मतलब है। तो अब इधर धाराएं I2 को देखें, I2 को निकालने के लिए इसके विभवांतर बटे प्रतिरोध के बराबर होगी। तो विभवांतर हो जाएगा इसका 14 - VD। बिंदु A और D का जो विभवांतर हो जाएगा ये हो जाएगा 14 - VD बटे 10। तो ये बन जाएगा I2 धारा निकल आई, I2 धारा हो गई। इसी तरह से जब हम इस धारा की बात करेंगे इधर की ओर, तो लिखा जाएगा VD - VB, VD - VB बटे 5 ओम हो जाएगा ये प्रतिरोध। तो ये इधर की ओर बहने वाली धारा निकल आएगी प्लस। अब ये वाली धारा देखी जाए तो हो जाएगा VD - 0 बटे 5। तो यहाँ पर लिख देंगे VD - 0 बटे 5। इसमें भी जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी हम लोग 5 से काट देंगे। तो 5 से इस तरह से काट देंगे। अब 2 को खत्म करने के लिए 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 28 आ जाएगा सॉरी 2 का गुणा जब करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल 14 - VD और इक्वल जब हम लोग 2 का यहाँ से गुणा करेंगे तो 2VD - 2VB प्लस का 2VD आ जाएगा। तो VD को अगर इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक VD ये वाला आ जाएगा, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 1 5 हो जाएंगे, यानी 14 इक्वल आ जाएगा 5VD - 2VB और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 मान। अब हम इस समीकरण 2 को भी एक जगह कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, तो -2VB प्लस का 5VD = 14 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर आ जाएगा 2। अब इनको दोनों को हल करना है, तो इनको दोनों को हल करने के लिए हम लोग VB को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको दोनों को अब हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल किया जाए
तो समीकरण 1 में इसमें समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई। तो 2 का जब करेंगे तो आ जाएगा 10VB माइनस 4VD इज इक्वल आ जाएगा 56। और जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10VB और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 25VD इज इक्वल आ जाएगा ये 14 5 10 20 70 हो जाते हैं, 14 5 70। और इनको हम लोग जोड़ेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और इसमें से 25 में 4 हो जाएगा 21 VD आ जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और 7 और 5 7 5 12 126 आ जाएगा। तो VD निकाल लेंगे तो VD बराबर आ जाएगा 126 अपॉन 21 और ये 6 से डिवाइड 6 1 जा 6 6 2 जा 12 तो 6 आ जाएगा। तो VD बराबर आ गया 6 वोल्ट। तो पॉइंट D का विभवांतर निकल आया, विभव निकल आया, वैद्युत विभव पॉइंट D का निकल आया 6 वोल्ट। अब किसी भी क्वेश्चन में मान रखकर हम VD का VB निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए पहले जो क्वेश्चन में मान रखते हैं तो 5VB माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल 28। तो आ जाएगा 5VB इज इक्वल 28 प्लस 6 2 जा 12 12 यहाँ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 2 10 2 1 3 1 4 यानी 5VB इक्वल आ जाएगा 40। तो VB इक्वल आ जाएगा 40/5 यानी 8 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास VB निकल आया 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट निकल कर आ गया और ये निकल कर आ गया आपका 6 वोल्ट। बस अब पूरा सवाल हल हो गया। देखो अब हम लोग सारी भुजाओं में धारा को ज्ञात कर लेंगे। तो सारी भुजाओं में धारा ज्ञात करना है, अब हमें I1 ज्ञात करना है। तो I1 बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी कि सॉरी इसके विभवांतर तो 14 माइनस 8 अपॉन 5। तो ये धारा निकल आएगी AB मार्ग में धारा निकल आएगी। तो 14 is 6 अपॉन 5 यानी 1.2 एम्पीयर। तो इस मार्ग में बहने वाली धारा 1.2 एम्पीयर निकल आई। इसी तरह से अब हम लोग इस मार्ग में A से D की ओर निकालें तो I2 धारा निकालने के लिए ये विभवांतर यानी 14 माइनस 6 हो जाएगा। तो 14 माइनस 6 अपॉन 10 तो ये आ जाएगा आपका ये 8 बचा 8 अपॉन 10 हो गया यानी 0.8 एम्पीयर आ गया। इस तरह से ये धारा I1 I2 निकल आई। अब I1 I2 जब निकल आई तो यहाँ पर I1 I2 दो मार्गों में I का बंटवारा था तो मुख्य धारा जो I आएगी वो दोनों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर I निकालें तो आ जाएगा I1 प्लस I2 यानी आ जाएगा 1.2 प्लस 0.8 इज इक्वल आ जाएगा 2 एम्पीयर। तो I आ जाएगा 2 एम्पीयर आ जाएगा, 2 एम्पीयर धारा मिल गई। अब हमें BD मार्ग में धारा निकालनी है। तो BD मार्ग में VB माइनस BD बटे 5 हो जाएगा तो I3 निकल आएगा। तो I3 अगर BD मार्ग निकालना I3 बराबर हो जाएगा VB माइनस BD अपॉन 5 यानी आ जाएगा आपका 8 माइनस 6 अपॉन 5 यानी 2 अपॉन 5 और आंसर आ गया आपका I3 इक्वल हो जाएगा 0.4 एम्पीयर। तो इस तरह से I3 भी निकल आया। अब सब निकल आए। अब इधर अगर हमें BC मार्ग में धारा निकालनी है तो I1 में I3 को घटा देंगे। तो I3 याद रखना है 0.5 आया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यही कर लेते हैं हम। तो BC मार्ग में धारा, BC में धारा, तो BC भुजा में अगर धारा निकालनी है यानी I1 माइनस I3 निकालना है तो I1 में I3 को घटा देंगे। I1 आया है 1.2 और I3 आया है 0.4 तो ये आ जाएगा 0.8 एम्पीयर।
डी से सी की ओर धारा निकालनी है, डीसी में धारा, डीसी में अगर धारा निकालनी तो आ जाएगा आपका I2 प्लस I3 आ जाएगी। और वैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग 6 माइनस 0/5 ऐसे भी निकाल लीजिए, तो आ जाएगा ये 6 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट अपान प्रतिरोध कह लीजिए 5, तो आ जाएगा 6/5 यानी 1.2 एम्पियर इसमें भी आ जाएगी। और वैसे I2 और I3 को अगर जोड़ा जाए, I2 ये है I3 ये है, तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें BC मार्ग में धारा निकालनी तो दोनों के विभव मालूम है, तो 8 माइनस 0/10 तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 निकल आया है आपका, ये 0.8 निकला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग सभी भुजाओं में यानी सभी प्रतिरोधों में धारा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ओम के नियम और किरचॉफ के नियम के सहयोग से सॉल्व किया गया है असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु को। अब ये पूरा से संतुलित सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो मुख्य धारा आई है वह 2 एम्पियर है। अब अगर कहा जाए ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो मान लेते हैं ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर। तो अगर हम ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर माने, तो उसके साथ में 14 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है, तो V इक्वल हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर। V की जगह 14 लिख देंगे और I की जगह हम लोग 2 एम्पियर निकाले थे और कुल प्रतिरोध निकालेंगे R, तो R इक्वल आ जाएगा 14/2 या 7 ओम। तो इस तरह से ए और सी के बीच प्रतिरोध 7 ओम आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी प्रतिरोध निकल आता है। तो पहले धाराएं ज्ञात कर लेते हैं और फिर मुख्य धारा जब ज्ञात हो जाती है तो निकल। अब अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु को फिर सॉल्व करना, व्हीटस्टोन सेतु को सीखेंगे। उसमें हम लोग इस मार्ग में एक प्रतिरोध लगा देंगे। तो प्रतिरोध जब लगा देंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसका हल थोड़ा बदल जाएगा। तो उसको भी अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं।